आज एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली की हैसियत से जो मुझे असेंबली के अंदर बात करना था, मैंने बार बार स्पीकर की तरफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होकर, न सिर्फ मैंने बल्कि जितने भी असेंबली के मेंबरान थे उसमें से 90% लोग खड़े हो गए और स्पीकर साहब को कहा कि ये क्वेश्चन आवर्स और जो डेली के बिजनेस है उनको फ़िलहाल सस्पेंड करें और एक इतना अहम मामला जो पूरे पाकिस्तान का मामला है, जो गरीबों का मामला है, वो जो रात लेट नाइट 2 वज़ीर जिन्होंने जिस तरीके से आकर शर्मिंदगी से रोते हुए ये ऐलान किया, पेट्रोल बम जो गिराया, जो तकरीबन 250 के करीब जो रेस किया प्राइजेस और लेवी टैक्स के ऊपर 130 रुपए से ऊपर जो है टैक्स लगाया। मैं कहता हूं कि बड़े नया दुख की बात है हमारी इस हुकूमत को और हमें खासकर कोलिशन पार्टनर की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम ये सोचते हैं कि हम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, अगर हमारी बात अंदर पार्लियामेंट में नहीं सुनी जा रही है, अगर हमारी बातें जो है हम एज अ मेंबर पार्लियामेंट में नहीं बात कर सकते, तो हम आज मजबूरन पार्लियामेंट के बाहर आकर बात कर रहे हैं, प्रेस से ज़्यादा डायरेक्ट बात कर रहे हैं। बड़ा दुख की बात है कि हुकूमत ने जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ाई है, ये सिर्फ तेल की कीमत नहीं है, ये खुदकुशी है अवाम के लिए। जितने लोग मरेंगे, जितने लोगों की खुदकुशी होगी, उसका FIR जो है हुकूमत पे कटना चाहिए, उन लोगों पे जिन्होंने IMF के कहने पर ये तेल की कीमतें बढ़ाई है। मुझे बताएं, जो तेल की कीमतें बढ़ने से जिनके पास गाड़ियां भी नहीं है, जो साइकिल पर है, जो रोज के अशिया खरीदते हैं खाने पीने की, उसकी कीमतें कितनी बढ़ेंगी, इन्होंने ये भी नहीं सोचा। साथ साथ कहते हैं कि जी ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी जहाज को जाने देते हैं। अगर आपके जहाज आ रहे हैं, आपको तेल की किल्लत नहीं है, आपने कहा हमारे पास तेल का रिजर्व बहुत है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, आप अगर ये पॉलिसी पे थे तो आपको लेवी टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी, आपको तेल की कीमतें बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी, आपको गरीबों को जिस तरीके से खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन प्रेसिडेंट जरदारी से कहूंगा, सर हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन आपकी आवाम इस वक्त जो है रात को पूरी रात नहीं सोए जब उनको ये पता चला कि तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई है। हमें चाहिए कि हम सोचें, हम कंसिडर करें, इस हुकूमत को हम मजबूर करें कि ये जो प्राइसेस बढ़ाए उसको वापस लें। वरना सर मुझे एक चीज़ बताएं कि हम असेंबली में बैठकर अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो लोग हमारे खिलाफ भी जो है निकलेंगे। लोग ये नहीं सोचेंगे, उनको ये नहीं पता है कोलिशन पार्टनर्स क्या है। लोग देखेंगे कि ये जितने भी मेंबर्स बैठे हैं ये हमारे कातिल हैं, जितने मेंबर्स बैठे अंदर खामोश है, जो खामोश रहेगा वो हमारे कातिल है। आज सिर्फ ऑपोजिशन के मेंबर्स और चंद हमारी पार्टी के मेंबर्स ने खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर साहब ने जो है इनकी तरफ नहीं देखा। हम कहां जाएं, हमें बताएं। हमारे जितने ऑपोजिशन के मेंबर्स भी यहां खड़े हैं, इधर आपसे खुद बात करेंगे, हम अंदर बात नहीं कर सकते। 10 मिनट के अंदर हमारे स्पीकर साहब ने जो है सेशन को एडजर्न कर लिया। कितनी शर्म की बात है, आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप शर्मिंदगी से फेस नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि आपको एडजर्न करना पड़ा। आपको एडजर्न नहीं करना चाहिए था। आप सुनते, लोगों की बातें सुनते, हमारे दिल में जो दर्द है अवाम के लिए सुनते। हम अवाम को क्या चेहरा दिखाएंगे, अभी हम पब्लिक में नहीं जा सकते। मैं तो कहता हूं हमारी पार्टी को कंसिडर करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट जरदारी से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कि आप मेहरबानी करके अपना रोल अदा करके ये जो कल कीमतें बढ़ी हैं इसको वापस करें। अदरवाइज हमारे लिए कौमी असेंबली में बैठना, अवाम के पास जाके अपनी शक्ल दिखाना बहुत ही मुश्किल होगा। हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं शहबाज शरीफ साहब आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करके। सर ये बताइए कि बिलावल साहब तो एक और आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांग रहे हैं सियासी जमातों से, और आप अरकान पार्लियामेंट यहाँ इस तरह के वाकयात पे प्रोटेस्ट करके, तो ये आप डबल साइड पे नहीं, डबल देखें। एक तो आईनी तरमीम आप लोग कह रहे हैं ना, अभी तक हमारी पार्टी ने कोई ऐसी डिस्कशन नहीं की है, कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई है। मुलाकातें हो रही है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों की नहीं हो रही है, दूसरी जमातें भी जाके मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं, अभी तक हमारी पार्टी से हमने ये ज़रूर पूछा है, अभी तक इससे पार्टी ने कहा इट्स टू अर्ली, तो कोई हमारी तरफ से मौक़िफ़ नहीं आया। लेकिन जब आएगा, जब देखेंगे। लेकिन अब देखें ना, हमें सब चीज़ देख के चलना पड़ेगा, सब चीज़ सोच समझ के चलना पड़ेगा। आवाम का पहले सोचे, फिर ये आईनी तरामीम लेकर आए।